हरिदास की, जो सालों से समंदर में जाकर मछलियां पकड़ता था। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी, लेकिन दिल से वो बड़ा ईमानदार, मेहनती और शांत स्वभाव का आदमी था। बस आज अच्छी पकड़ मिल जाए। घर में बच्चे 2 दिन से आधी रोटी पर हैं। हरिदास की पत्नी गौरी और 2 बच्चे छोटू और मुन्नी गरीबी में जी रहे थे। खाने के लिए सब कुछ रोज की मछलियों पर ही निर्भर करता था। हरी, अगर आज भी पकड़ कम हुई तो पता नहीं घर कैसे चलेगा। गौरी, हिम्मत रखो, भगवान किसी को हमेशा नहीं आजमाता। अगले दिन 2 मछुआरे आपस में बातचीत कर रहे थे। आज रात छुपी हुई जगह से प्रतिबंधित जाल डालेंगे। समंदर की गहराइयों से इतनी मछलियां उठाएंगे कि अगले 3 महीने का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन भाई, ये काम अवैध है। अरे, समंदर हमारा बाप का घर है, कोई कुछ नहीं कहेगा। हरिदास उनकी बात सुन लेता है और उसे अंदर ही अंदर बुरा लगता है। ये लोग समंदर का नाश कर देंगे। इतना बड़ा जाल तो छोटे बच्चों तक को फंसा देगा। रात के समय रघु सेठ का समूह समंदर में अवैध जाल फेंकता है। अचानक जोर का तूफान उठता है। रघु सेठ चिल्लाते हुए, अरे, जाल फंस गया, कश्ती उलट रही है, बचाओ। उनकी कश्ती पानी से टकराती है और पलटने लगती है। हरिदास दूर से ये देख लेता है। ये लोग गलत हैं, पर इंसान तो हैं, इन्हें मरने नहीं दे सकता। वो अपनी छोटी कश्ती लेकर खतरनाक लहरों की तरफ बढ़ता है। रघु सेठ, दूसरी तरफ पकड़ो। वो एक एक करके सबको अपनी छोटी कश्ती में खींच लेता है। सूरज निकल रहा है, साहिल पर गांव वाले जमा है। हरिदास, आज तूने किसी हीरो से कम काम नहीं किया। हरी, हमें माफ कर दे। हमने लालच में समंदर को नुकसान पहुंचाया। आज से हम कभी अवैध जाल नहीं डालेंगे। जो समंदर से प्यार करता है, समंदर उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजता। इसलिए मेहनत से काम करना सीखो। ये बात चल ही रही थी कि इतने में हरिदास की पत्नी आ जाती है। मैं तो गुस्से में थी कि तुम रात भर घर नहीं आए, नाराज भी थी, लेकिन यहाँ तो मेरा पति एक रात में ही हीरो बन गया। अरे गौरी, पति जो तुम्हारा हूँ, हीरो तो होऊंगा ना। तुम दिन रात मेहनत करते हो, दूसरों के काम भी आते हो, फिर भी हमारे पास इतने पैसे क्यों नहीं होते कि कुछ अच्छा खाएं पहने? देख गौरी, हर ख्वाहिश पूरी हो ये भी जरूरी नहीं। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा सब ठीक, बेफिक्र रहो। जी ठीक है, रात बहुत हो गई है, आप भी आराम कर लें। अगली सुबह वो प्रातःकालीन जलपान करता है और फिर तट किनारे पर मछलियां पकड़ने बैठ जाता है। तत्पश्चात वो मछलियां लेकर मत्स्य बाजार, मछली बाजार में बेच देता है। सुनिए जी, आज का काम कैसा रहा आपका? कोई अच्छी पकड़ हुई या नहीं? आज का काम अच्छा था। आज अच्छी मछलियां आई जाल में। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भगवान सब अच्छा करे। अगली सुबह वो अपने दोस्त से बातचीत कर रहा होता है। अरे भाई, कहो, तुम्हारा कार्य कैसा चल रहा है? कोई उत्तम मत्स्य जाल में फंसाया नहीं? अरे भाई, बस गुजारा हो जाता है। बड़ी मछली तो नहीं आई आज तक जाल में। भगवान ने चाहा तो कभी न कभी आएगी। हंसते हुए, हाँ हाँ हरी भैया, अपनी कश्ती भी अभी तक पार नहीं लगी है, कभी न कभी लग ही जाएगी। फिर वो शाम देर तक मछलियां पकड़ रहा होता है। इतने में एक मछली का बच्चा जाल में फंसता है। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो, जाने दो। मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे तकलीफ मत दो। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तुम्हें छोड़ देता हूँ, और कर भी क्या सकता हूँ, इतना जालिम मैं हूँ नहीं। हरिदास को तरस आ जाता है और वो उसको छोड़ देता है। उसे छोड़ते ही मछली का बच्चा एक खूबसूरत सी जलपरी में बदल जाता है। तुम नेक दिल इंसान हो, कोई भी किसी पर रहम नहीं करता, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है। अरे बाप रे बाप, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रहे, ये सच है। तुम नेक दिल हो, फिर ये काम क्यों करते हो? इन बेचारी मछलियों को पकड़कर इनका भविष्य खत्म करना, ये कहाँ की इंसानियत है?
बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए ये सब करना पड़ता है, ये मजबूरी है। चलो मैं तुम्हें विकल्प देती हूँ, तुम ये काम छोड़ दो, उसके बदले में मैं तुम्हारी कोई एक ख्वाहिश पूरी करूंगी जो तुम चाहते हो। सोच समझकर कल तक जवाब दे देना, मैं इंतजार करूंगी, पर अभी मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो जलपरी गायब हो जाती है। वो घर जाकर गौरी को सारी बात बताता है। क्या हुआ जी, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अरे गौरी, क्या बताऊं, आज एक मछली का बच्चा जाल में फंस गया। वो रोने लगा, मुझे तरस आया, मैंने उसको पानी में छोड़ दिया, लेकिन देखते ही देखते वो जलपरी बन गया। लगता है आप नींद में हैं या भूख कुछ ज्यादा लगी है। ऐसा कैसे हो सकता है? मजाक मत करो। अरे बाबा, सच कह रहा हूँ, मुझे खुद यकीन नहीं आया था। अब वो कहती है कि ये काम छोड़ दो, इसके बदले जो कहोगे या मांगोगे वो पूरा करूंगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। चलो, आप कहते हो तो मान लेती हूँ। एक काम करो, आप उसे ढेर सारी दौलत मांग लो, हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ओहो गौरी, तुम भी ना। मैं खुद सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है,